हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है बेटा, ठीक है, चैप्टर नंबर जो 2 है पॉलीनॉमियल्स, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसकी जो बहुत इजी सी एक्सरसाइज है 2.1 का, उसे हम सॉल्व करेंगे। वो तो भाई 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन इसका जो बेसिक है बेटा वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पॉलीनॉमियल। व्हाट इज़ पॉलीनॉमियल? पॉलीनॉमियल क्या होती है? ठीक है, आपके पास हमेशा कोई एक एक्सप्रेशन दिया होगा। ठीक है बेटा, पॉलीमर जो बनता है बेटा, वो पहले मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। दो चीज़ों से बनता है। एक तो बनता है बेटा, वो बनता है वेरिएबल से। ठीक है बेटा, एक बनता है वेरिएबल से, और दूसरा जो बनता है वो कोफिशिएंट से। ठीक है, दूसरा क्या किससे बनता है बेटा? कोफिशिएंट से। क्लियर? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे वेरिएबल्स की मैं बात करूँ, वेरिएबल्स आपके हो जाएंगे, जैसे एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और कोफिशिएंट जैसे हो गए नंबर्स 2 -1/2 √3। और ये जो कोफिशिएंट होते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2x हो गया प्लस के 3x² हो गया। इस तरीके से एक एक्सप्रेशन हमें दिया होता है। एक्सप्रेशन को हम px से प्रेजेंट करते हैं, और एक एक्सप्रेशन दिया होता है। वो एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होगा, उसके लिए 3 कंडीशन होती है। ठीक है, कोई भी जो एक्सप्रेशन है बेटा, अगर उसे पॉलिनॉमियल होना है ना, तो उसे 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है बेटा, बेसिक से 3 कंडीशन है। मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली जो कंडीशन है, जितने भी टर्म हो गए ना, टर्म मस्ट बी फाइनाइट। एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा हूँ। फाइनाइट का मतलब मेरे यहाँ पर कहने का मतलब इससे है ना, फाइनाइट का मतलब है जिसको तुम गिन के लिख पाओ। अगर 1 करोड़ टर्म्स भी हैं तो फाइनाइट में आएगा। अरब है तो भी वो फाइनाइट में है। 1000 मिलियंस हैं तो भी वो फाइनाइट है, क्योंकि तुम उससे बोल के काउंट करके लिख पा रहे हो। इट मीन्स वो फाइनाइट है। ठीक है, तो फाइनाइट का मतलब आप समझ गए। उसके बाद कोफिशिएंट जो भी होगा बेटा, कोफिशिएंट्स मस्ट बी रियल नंबर। जितने भी कोफिशिएंट हो गए बेटा, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। फिर नेक्स्ट वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, जो वेरिएबल्स पावर होगा ना, वो क्या होगा बेटा? नेचुरल नंबर होगा। वो क्या होगा? नेचुरल नंबर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक्स में वेरिएबल है या वाई में कुछ भी दे रखा है, उसकी जो पावर होगी ना, वो सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर जान लो, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन सबको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, आप जानते ही हो। अगर इन तीन प्रॉपर्टी को कोई होल्ड कर रहा है, इट मीन्स वो पॉलिनॉमियल है। अगर इनमें से किसी एक को भी वो मना कर रहा है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ठीक है बेटा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पर, 3x² - 7x + √5। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन पे आ जाओ, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं। 1 2 3, 3 टर्म ऐसे हैं। इसमें कितने टर्म है बेटा? 3 टर्म है। तो ये क्या होगा बेटा? फाइनाइट हो गया। पहली कंडीशन को इसने हाँ बोल दिया। इसका कोफिशिएंट क्या हो गए? 3 - 7 √5। 3 - 7 ये √5, ये क्या है बेटा? ये है रियल नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी को भी उसने हाँ कर दिया। उसके बाद वेरिएबल्स पे आ जाओ। वेरिएबल हमारा एक्स है, एक्स की पावर 2, और एक्स की कुछ नहीं तो बेटा 1। ये जो 1 और 2 होते हैं बेटा, ये क्या होता है? नेचुरल नंबर। तीसरी प्रॉपर्टी को भी इसने हाँ कर दिया। यस, ये जो है बेटा, ये आपका पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉलिनॉमियल होगा। अब आप जाओ नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ लिख दिया बेटा x³ प्लस के 2x⁻1/2 प्लस के 700। ये मैंने लिख दिया एक्सप्रेशन। अब इस पे आ जाओ। कितने टर्म है? 1 2 3 टर्म फाइनाइट है। ओके, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो बेटा 1 2 700। कोफिशिएंट हमारे रियल नंबर है, 1 2 और ये 700, ये क्या है बेटा? रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल पे आ जाओ। वेरिएबल की पावर एक्स की पावर 3 है, और यहाँ पर एक्स की पावर 1/2 है। जो 1/2 होता है बेटा, वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। सारे पावर नेचुरल नंबर होने चाहिए। यहाँ तो एक्स की पावर 3 है, ये नेचुरल नंबर, बट 1/2 नेचुरल थोड़ी ना है, इसने मना कर दिया। अब ये जो है बेटा,
ये वाला, ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे 1 के ऊपर मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस रूट 5, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखो बेटा, अभी आपने प्रूफ किया था कि सर ये पॉलिनॉमियल है, तो अगर कोई पॉलिनॉमियल किसी नंबर के अपॉन में अगर आ जाता है, अपॉन में आता है, तो वो कभी पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिग्री अभी 1 है, ऊपर जाके वो माइनस हो जाएगी, और जैसे ही माइनस होगी वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा डिग्री में, ठीक है, पावर में। सो ये कोई पॉलिनॉमियल अगर किसी नंबर्स के अपॉन में लिखा जाता है तो वो भी कभी पॉलिनॉमियल नहीं होता। सिंपल एक्सप्लेनेशन रख के मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज़ पॉलिनॉमियल। ओके, इस पे आपके MCQ भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये चीज़ तो हो गई। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, डिग्री को अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, व्हाट इज डिग्री? मैक्सिमम पावर ऑफ अ पॉलिनॉमियल। सिंपल लैंग्वेज में लिखा मैंने। जो डिग्री होती है बेटा वो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी पॉलिनॉमियल की। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में लिखता हूँ, 1 2 3 4, 4 एग्जांपल लूँगा मैं। जैसे पहला ले लिया मैंने x प्लस 2, ये ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7, यहाँ ले लिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 100, और यहाँ ले लिया मैंने x की पावर 4 2x प्लस 1। ठीक है, ये मैंने ले लिया। इक्वल टू 0 मत कर देना गलती से भी, इक्वल टू समथिंग कर दोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी। आप इक्वेशन और पॉलिनॉमियल में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है बेटा, अब यहाँ आ जाओ। x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। x की मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा? 1। तो इसे बोलते हैं, देखो इसकी जो डिग्री है बेटा वो 1 है। अगर डिग्री 1 होती है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। इसकी x की डिग्री कितनी है बेटा? मैक्सिमम 2। तो इसकी डिग्री है बेटा 2, और इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जिसे हम आगे एक्सरसाइज 2.2 में करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, सॉरी। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है बेटा? 3। तो डिग्री कितनी है बेटा? 3। अगर डिग्री 3 होगी तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसकी डिग्री कितनी है? 4। तो इसकी डिग्री है 4, इसे बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक। ये है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। आ गया सबको समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है? देखो यहाँ पर कहने को तो x की डिग्री 1 भी है या 2 भी, लेकिन जो वरीयता मिलेगी वो मिलेगी बड़े वाले को। मैंने क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है, मैक्सिमम पावर यहाँ 4 है। मैक्सिमम पावर को डिफाइन करता है डिग्री किसी पॉलिनॉमियल की। क्लियर? और जितनी डिग्री होगी उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं, उतने ही रूट्स होते हैं। ज़ीरोज़ को हम रूट्स भी बोलते हैं। जितनी डिग्री होगी, देखो बेटा x की डिग्री यहाँ 1 है तो इसका 1 रूट है, 1 ज़ीरोज़ है। x की यहाँ 2 है तो 2 रूट्स होंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक लिया है मैंने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। ज़ीरोज़ को हम रूट्स भी कहते हैं, रूट्स। क्लियर? व्हाट इज़ रूट्स? सपोज करो लेट एक पॉलिनॉमियल ले लिया मैंने px, मैंने ले लिया x प्लस 5। ठीक है, अब इस x के जगह पे मैं क्या पुट करूं कि इस पॉलिनॉमियल को वो क्या बना दे? 0 बना दे। उस चीज़ को हम बोलेंगे ज़ीरोस। देखो बेटा सिंपल सी बात है, फटाक से तुम बोल दोगे सर अगर x के जगह पे तुम -5 रख दोगे ना तो सर इसको ये 0 बना देगा, क्योंकि माइनस प्लस 5 क्या होता है? 0। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात कह रहे हो तुम, एकदम करेक्ट। तो ये x की वैल्यू जो -5 है वो इस पॉलिनॉमियल का क्या है बेटा? एक 0 है, ज़ीरोज़ है। ठीक है, रूट है ये भी बोल सकते हो। क्लियर? x की पावर कितनी थी? 1, तो इसका 1 ही रूट होगा, और कोई रूट नहीं है इसका, इकलौता यही है। रूट निकालने के लिए जो होता है फॉर फाइंडिंग रूट्स निकालने के लिए जो भी पॉलिनॉमियल होता है उसे 0 के इक्वल रखना होता है। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में? ये तो एक सिंपल लिया, चलो और एक लेता हूँ सिंपल। लेट
मैंने ले लिया एक पोलिनोमियल ले लिया, लेट पी एक्स ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स की डिग्री कितनी है 2, तो इसके 2 रूट्स आएंगे। फॉर ज़ीरोस या फॉर रूट्स हमें क्या करना होता है, पोलिनोमियल को 0 के बराबर रखना होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम 0 के इक्वल रख देंगे, तो माइनस का 4 इधर के प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक्स के प्लेस पे तुम 2 रखो या एक्स के प्लेस पे तुम माइनस 2 रखो, है ना। दोनों केस में तुम्हारा ये जो पोलिनोमियल है बेटा, ये जो तुम्हारा पोलिनोमियल है आपका तुम्हारा क्या क्या बोल दे रहा हूँ, है ना, 0 हो जाएगा। तुम एक्स के प्लेस पे 2 रख के देखो 0 हो जाएगा, तुम एक्स के प्लेस माइनस 2 रख के देखो 0 हो जाएगा। एक्स की डिग्री कितनी थी यहाँ पर 2, तो 2 ज़ीरोज़ आए हैं। सिंपल आई बात समझ में, एकदम सिंपल रख रहा हूँ एक्सप्रेशन को। मैं इस टॉपिक को पढ़ा सकता हूँ कम से कम 1.5 घंटा क्लास 10th के लेवल पे भी, बट क्या ज़रूरत है फालतू की। इतना बेसिक अगर सीखें तो बाकी चीज़ें आपके लिए हो जाती हैं, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ग्राफिकल वाले प्रॉब्लम्स में। देखो यहाँ लिखा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। आप जानते हैं ये x डायरेक्शन होता है, ये y डायरेक्शन होता है। यहाँ y इक्वल टू पी एक्स लिखा है ना, लेकिन मतलब x क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x के फॉर्म में आपका पोलिनोमियल है, तो x एक्सिस में जितने कट पॉइंट मिलेंगे उतने आपके ज़ीरोज़ होंगे ग्राफ में, ऐसे पता लगता है। जितने कट पॉइंट हमें x एक्सिस में मिलेंगे उतने हमारे ज़ीरोज़ होंगे। हमसे पूछा है फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इन ईच केस। सो पहले वाले में आ जाओ बेटा, ये x एक्सिस में कोई भी कट पॉइंट है नहीं, y एक्सिस में कट पॉइंट है, मुझे y से लेना देना ही नहीं, मुझे x से लेना देना है। तो x एक्सिस में कोई कट पॉइंट नहीं है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 0। कितने ज़ीरोज़ है इसमें, कोई ज़ीरोज़ नहीं है, 0। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, इधर हो गया ना सेकंड पार्ट में, इधर आ जाओ। ये x एक्सिस दिख रहा है आपको, कितने ज़ीरोज़ हैं, कितने कट पॉइंट हैं, 1, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1। अगर आप तुमसे बोले बेटा इसका नेचर बताओ, क्योंकि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 है तो ये लीनियर है। ये कैसा पोलिनोमियल है बेटा, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक। कितने कट पॉइंट है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3, और यानी कि ये कैसा पोलिनोमियल है बेटा, क्यूबिक पोलिनोमियल। सिंपल। कितने कट पॉइंट है बेटा, 2, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2, एंड ये क्या हो जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। कितने, 1 2 3 4, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4, यानी कि ये नेचर बताना है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिंपल, आगे बढ़ता हूँ। 1 2 3, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3, क्यूबिक पोलिनोमियल। एंड इतना आसान एक्सरसाइज था आपका, ठीक है। मिलते हैं आपसे नए एक्सरसाइज 2.2 में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, और बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ज़रूर चेक करें। और चैनल पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।